हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह आपके सामने हूँ, आपकी वेल विशर बन के आपके साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए। देखिए, हर चीज़, जैसे मैंने ध्यान के बारे में इतना कुछ बोल रही हूँ, मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊँगी। जो भी मेरे थॉट्स हैं इसको लेके मैं निकालूंगी। बीच में मेरे दिमाग में आया था कि मैं क्यों करूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन मेरा काम अपने विचारों को मैं रख नहीं पाई। मेरे अंदर से वही आवाज़ आती है कि तुम्हें शेयर करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगी कि आपको जहाँ से भी जो मोटिवेशन मिलता है आपको लेना चाहिए। आपको लाइफ में सीखना चाहिए। आपको लाइफ में जो चीज़ आपको लग रहा है कि किसी को फ़ायदे हो, उसे फॉलो करके तो एटलीस्ट दिखना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात करूँगी भूपेश सर की। तो भूपेश सर का बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत जो उनकी एज के साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से बताते हैं, अपने तजुर्बे बताते हैं। ऐसे ही आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे ओशो जी के वीडियो सेंड कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ओशो ग्रुप से तो नहीं हैं, आपने इतना संभोग के बारे में बोला है, आप इतना कैसे जानते हैं। मैं सीरियसली गाइस, जब मैंने सेक्स के बारे में कुछ वीडियो बनाए थे, तो उस टाइम पे मैंने ओशो जी की कोई वीडियो नहीं देखी थी। बस मुझे पता था कि उन्होंने सेक्स से समाधि पर कुछ बोला है, तो मैंने उस टाइम पे भी उनका वीडियो नहीं देखा था। बस मैंने अपने थॉट्स रखे थे जो मैं समझती हूँ। लेकिन बाद में जब मुझे लोगों ने बहुत ऐसे बोला कि आप ओशो ग्रुप की वो तो नहीं, माँ करके किसी ने मुझे संबोधित किया, तो मुझे लगा कि इतने बड़े इंसान थे वो, इतने बड़े मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। तो तब मैंने, क्योंकि मैं भी हमेशा साइकोलॉजी की बातें करती हूँ, हमेशा उसी पैमाने से नापती हूँ चीज़ों को, तो मैंने फिर उनका थोड़ा देखा, मैंने छाना, तो उनकी कुछ वीडियोस को मैंने देखा, तो मुझे वहाँ से भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। और मुझे अंदर से ये लगा कि ये तो एक तरह से मैं शायद उनका एक मैं उनकी इक्वल तो शायद बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि उनकी एक बात थी कि वो कोई संत महात्मा या बहुत बड़े नहीं बनना चाहते, वो बस अपने विचार जो उनके अंदर फूटते हैं उनको रखना चाहते हैं। और ये तो मैं पहले से ही कर रही हूँ। मैं सीरियसली, मतलब मुझे उस दिन देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं सही पाथ पे हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 4-5 दिन पहले उनका एक वीडियो देखा था, उसमें यही था कि अंदर से जो आप विचार हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात मतलब कुछ हो नहीं सकती। और मेरे अंदर से ही आता है ये, जो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, बिना ये सोचे कि आप क्या कमेंट करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं सब नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं सच में, मुझे अंदर से रियलाइजेशन होता है, मैं जाग चुकी हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। कौन मेरी बेइज्जती करेगा, कौन मेरा अपमान कर सकता है। मुझे तो पता है ना अपनी रियलिटी। मैंने अपनी खोज में मैं लगी हुई हूँ, और मैं लगातार लगी रहूंगी जब तक मेरा जीवन है। मैं उन सत्यों की गहराइयों में और जाती रहूंगी। जो मुझे रियलाइज हुआ है, जो मुझे फील होता है अपने ध्यान में, मैं उससे बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत जागरूकता मेरे अंदर आ गई है। हालांकि मैं पहले से ही बहुत जागरूक थी, लेकिन अभी और ज़्यादा हो गया है। और उसी से मुझे अंदर से आता है कि मैं आप लोगों को भी जागरूक बनाऊं। बिना जागरूक बने, मैं यही टॉपिक है मेरा, बिना जागरूकता के कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सच में सोए पड़े हैं। उन्होंने इतना जो पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में बोला, मैं भी अपने व्यूज़ दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उनसे अग्री करती हूँ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई कॉपीराइट कर रहा है। जब कोई अच्छा इंसान होता है तो उसके ही वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, उसी की बातों को फैलाने के लिए, उसके ज्ञान को, उसके प्रकाश को फैलाने के लिए कोई ना कोई आगे आता रहेगा। पहले भी लोग अच्छे हुए हैं, अभी भी अच्छे हो रहे हैं, और आगे भी आते रहेंगे। तो मुझे शायद ऐसा लगता है ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं भी अपने भावों को, अपने विचारों को लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, मेरा और कोई मोटिव नहीं है। आप लोग क्या जो चाहे सोचें, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन जो मुझे बोलना है, जो मैं सोचती हूँ, मैं शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे अच्छे लोग भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, वो एक्चुअल में समझ ही नहीं पा रहे चीज़ों को। आने वाली वीडियोस में मैं भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से खोल के रखूँगी आपके सामने। जो मैं सोचती हूँ उस बारे में, प्रेम के बारे में मैं क्या फील करती हूँ, क्या मैं सोचा करती थी, अब क्या सोचती हूँ, मैं सब बताऊँगी। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी
कमियां निकाल के सामने रखते हैं, और आई एम वन ऑफ देम। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखी हूँ। अपनी थॉट्स जो मेरी गलत थी, उनके बाद जो मेरा एक नया उजागर हुआ है मेरी ज़िंदगी में, वो मैंने बदलाव फील किए हैं। वो पीस मैंने लाई है। एट लास्ट सबको इनर पीस ही चाहिए होती है। तो बहुत सारे चीज़ों में ओशो गुरु से अग्री करती हूँ कि उनके जो थॉट्स थे वो साइकोलॉजिकल तरीके से जो चीज़ों को लेते थे। उन्होंने एक बात कही है कि मतलब साइंस से परे है। तो मैं भी बोलना चाहूँगी इस बारे पे कि मैं क्या सोचती हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, साइंस से कैसे मैं को रिलेट करती हूँ उससे। मैं सब बताऊँगी आपको। आगे आने वाली वीडियोस मेरी देखते जाइए। जो भी मुझे समझना चाहते हैं, जो भी मेरे विचारों को इस प्रैक्टिकल दुनिया में समझना चाहते हैं, तो वो मुझे देख सकते हैं। मैं आपको बस यही बोलूँगी, मैंने बोला कि आप हर चीज़ के प्रति जागरूक होइए। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रति जागरूक करिए। मेरा कौन सा पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है, अपने विचारों में जाइए कि मेरे विचार कैसे दौड़ते हैं मेरे दिमाग में, कौन सा विचार मुझे आनंदित कर देता है, कौन सा विचार मुझे दुखी करता है। उन सबको ऑब्जर्व करिए, उनसे भागिए मत। अपने भावों को देखिए, कौन सा भाव आपको स्ट्रांग बनाता है, कौन सा भाव आपको वीक बनाता है। और जो भी आपकी वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है इफ़ यू रियली वांट। अगर आप सच में चाहते हैं तो आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क लगता है वो प्रेम पर लगता है। प्रेम तो स्ट्रेंथ होता है। प्रेम की वजह से ही दुनिया एक दूसरे से बंधी हुई है, लेकिन उसी की वजह से लोग वीक हैं। लोग अपना ध्यान देना बंद कर देते हैं। प्रेम के मोह माया के गड्ढे में या तो पिसेंगे या फिर सिर्फ दुखी होके घूमते रहेंगे। उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें ये कर दिया। युवाओं की बहुत सारी टेंशन्स मेरे पास अभी आती है, लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी एक पूरी सीरीज बनाऊंगी मैं रिलेशनशिप को लेकर, पति पत्नी के रिश्तों को लेकर, इवन सेक्स के बारे में भी मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आपको जो कमेंट करने हैं आप करते रहिए। आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे अंदर से मेरा आत्मा जानती है कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ। और उससे ऊपर अगर फिजिकल वर्ड में जाने तो माई हस्बैंड नोज वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ। इनफैक्ट वो दूसरे रूम में बैठे हुए, मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे उन्हें को पता है कि मेरी बीवी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इस संसार के लिए। तो मैं एक मीडियम मात्र हूँ, बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। और जो मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, ये मेरे थॉट्स आए हैं, तो मैं इन्हें अंदर तो नहीं रख सकती कि मैं सिर्फ दबा के और इनको भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने लोगों का पेन देखा है। लोग भले ही मुझे फ़ोन पे मैसेजेस में उल्टा पुल्टा भी लिख देते हों, गालियाँ भी लिखते हों, लेकिन उनके पीछे का दर्द मुझे समझ आने लगा है। जैसे जैसे मैं डूबती जा रही हूँ ध्यान में या इस वर्ड की रियलिटी में, तो मुझे उनका पेन समझ आने लगा है। पहले मुझे गुस्सा भी आता था कि ये लोग कैसी बातें करें, मैं तो कैसी बात कर रही हूँ। और ऊपर से मेरे हस्बैंड समझाने वाले, जिन्होंने मुझे बोला कि लोगों को सबको तुम्हारी बात समझ आए ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ अपने कर्मा करो, ज़्यादा सोचो मत। तो मैं वही करने जा रही हूँ गाइज। आप लोग आगे मेरी वीडियो देखते रहे। बहरहाल इस वीडियो से ये समझिए, जागरूक होना सीखिए, हर तरह से जागरूक। क्या है आपके रिलेशंस, क्या है आपकी परेशानियाँ, उन सबको जानिए पहले, तभी सोल्यूशन मिले। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।